Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. काफ़ी अरसे से हम पाकिस्तान में होने वाले मज़ालिम के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में हम बात करते रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो कश्मीर है, जिसकी वजह से हमारा चैनल जाना पहचाना जाता है, हम उस पर बात नहीं कर सके, जिसके लिए हम माज़रत ख्वाह भी हैं। और उसके पीछे वजह ये थी कि जुल्म तो जुल्म है, जहाँ पे होता हुआ नज़र आए आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और ये हमारे चैनल का मिशन भी है और हमारा मजहबी और कौमी फरीज़ा भी है। इस दौरान इंडिया ने बड़ी खामोशी से चंद एक वारदातें की हैं कश्मीर के बारे में, उसका आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस जुर्म में बराबर का शरीक है, इसलिए पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में डिस्कशन आपको करते हुए लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर कोई मिलेंगे भी तो वो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बयान करते हुए बताएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर को यूज़ करना होता है, पॉलिटिशियन ने कश्मीर को यूज़ करना होता है अपने सियासी मकासद के लिए, लेकिन इसका कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों के जेन्युइन कंसर्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया के अमित शाह, उन्होंने एक कार्रवाई ऐसी डाली है कि लोकसभा में 3 ऐसे बिल अप्रूव करवाएं जो मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक हैं। उन्होंने 3 ऐसी सीट्स वहाँ पे क्रिएट की हैं, जिसमें उन्होंने उसका नाम दिया है कि 2 सीटें ऐसी होंगी जो उन पंडितों के लिए होंगी जो कश्मीर से बेदखल कर दिए गए थे, उनमें से एक कश्मीरियों के लिए होगी, एक ख़वातीन के लिए होगी, और तीसरी सीट उन्होंने रखी है उन कश्मीरियों के लिए जिनको पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, या पाकिस्तान में जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सो कॉल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स नेम आज़ाद कश्मीर, उस कश्मीर के लिए उन्होंने एक सीट रखी है। तो 3 सीटें उन्होंने क्रिएट की हैं। उसके पीछे जो पर्पस है, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसके पीछे बदनीयती है, वो ये है कि आपको पता है कि उन्होंने जब से 370 और 35A आर्टिकल चेंज किया है, उसके बाद जो कश्मीरियों के पास जो ऑटोनमस स्टेटस था उसको उन्होंने अनडू किया है। उसके मकसद ये हैं कि वहाँ पे डेमोग्राफी जो है वो चेंज की जा सके। मतलब ये हुआ कि वो बाहर से ला के नॉन कश्मीरी लोगों को कश्मीर में सेटल करेंगे। 3 सीटें उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी हैं। अपना वो हिंदू मेजॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, ताकि अगर वो एक इंटरनेशनल जो रिकग्निशन है जिसमें प्लेबिससिट का कहा गया है, अगर वो करवा भी देते हैं तो रिज़ल्ट उसका जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो कश्मीरियों की विशेस और कश्मीरियों की एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट ना करता हो, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो इस वक्त मज़मूम अज़ाइम है उसको रिफ्लेक्ट करता हो। दूसरा उन्होंने ये किया है कि झूठ भी बोला है उन्होंने लोकसभा के अंदर। अपने जो फाउंडर प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनको उन्होंने उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिस तरह पाकिस्तानी टेकर प्राइम मिनिस्टर अपने कायद-ए-आज़म के बारे में बोल रहे हैं कि कायद-ए-आज़म की जो इसराइल के बारे में जो उनकी पॉलिसी थी वो कुरान और हदीस तो नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। सो बेसिकली पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी को ही चेंज किया जा सकता है, पाकिस्तान की वेरी एग्जिस्टेंस को ही चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो फारसी अनपढ़ गंवार किस्म के लोग आके बिठा देते हैं बड़ी कुर्सियों पे, छोटे लोगों को जब आप बिठा देते हैं, पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टरशिप पे भी बड़ी कुर्सी पे छोटा आदमी बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सीट पे भी बड़ी सीट पे छोटा आदमी, और इसी तरह जो तीसरा जिनके बारे में नाम लें तो वो उठा के ले जाते हैं, उनका भी वहाँ पे भी रिटायर होने के बाद ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस तरह के लोगों के जब कब्ज़े होते हैं तो नतीजे उसके इसी तरह आते हैं। तो खैर नेहरू को भी उन्होंने बुरा भला कहा, जी नेहरू की ये गलती थी, उस वक्त अगर लड़ाई जारी रखते तो इस वक्त कश्मीर सारा हमारे पास होता है, बला बला बला। सो कश्मीरियों को ये सबक सीखना चाहिए कि इस वक्त जिस तरह KPK के अंदर लोग खड़े हो चुके हैं, अफगानिस्तान के अंदर लोग खड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपने मकासद खुद हासिल करने का तहिया कर लिया है। जब तक कश्मीरी उठेंगे नहीं, तो इसी तरह दूसरे लोगों के हाथों जिस तरह पहले 1 लाख से ज़्यादा जानें ज़ाया हो चुकी हैं, और भी होंगी, लेकिन कश्मीर धरे का धरा रह जाएगा, इसलिए कि आपने गलत बंदे को वकील बना रखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।